टीचर डिग्रीएट इस्तकामत की एक ऐसी मिसाल है जो मेरे जैसे करोड़ों अरबों कमज़ोर इरादे के लोगों का हाथ थाम लेता है। मैं पिछले 2 बरसों से जब भी नाकाम होता हूँ, मैं अपनी इस्ताहत और हिम्मत से बड़ा काम करना चाहता हूँ या फिर मैं अपने कद काठ से बड़ी छलांग लगाना चाहता हूँ तो मैं फ़ौरन रिचर्ड डिग्रीएट की कहानी निकाल लेता हूँ और मेरी एक एक रग में बिजलियां दौड़ने लगती हैं। रिचर्ड डिग्रीएट का ताल्लुक क्लानोर्दों के खानदान के साथ था। इसका वालिद नासा में काम करता था। ये नासा की कॉलोनी में पैदा हुआ। इसने कला के अलावा कोई लफ्ज नहीं सुना था। नील आर्मस्ट्रांग इसका हमसाया था। मुस्तकबिल के क्लानोर्द इसके माहौल का हिस्सा, चनाचा इसने बचपन में फैसला कर लिया कि ये भी क्लानोर्द बनेगा। लेकिन इसका ये ख्वाब 13 साल की उम्र में चकनाचूर हो गया। इसकी बनाई कमजोर होना शुरू हो गई। डॉक्टरों ने इसे ऐनक लगाने का हुक्म दिया और ऐनक लगते ही ये क्लानोर्द के लिए नाअहिल हो गया। ये इस माजूरी पर हफ्ता भर रोता रहा, लेकिन इसने एक अजीब फैसला किया। इसने फैसला किया कि ये नासा समेत दुनिया का कोई इदारा इसे खला जाने से नहीं रोक सकता। इसने फैसला किया कि ये दुनिया में प्राइवेट क्लानोर्दी का ट्रेंड सेट करेगा। ये एक मुश्किल ही नहीं लेकिन नामुमकिन फैसला था, क्योंकि इस वक्त तक प्राइवेट क्लानोर्दी मुमकिन ही नहीं थी। नासा का अरबों डॉलर का बजट था और ये बजट प्राइवेट कंपनियों के लिए मुमकिन ही नहीं था। बहरहाल इस फैसले के बाद कहानी में थोड़ी सी तब्दीली आती है। इसका वालिद रोजाना नासा में होने वाले रिसर्च चला कर देता। ये इस रिसर्च को पढ़ता, अपने दिमाग का हिस्सा बना लेता। ये हाई स्कूल पहुंचा तो इस वक्त पर्सनल कंप्यूटर आ गया। इससे पहले कंप्यूटर सिर्फ सरकारी इदारों तक महदूद था और कोई आम शख्स कंप्यूटर नहीं खरीद सकता था। इसके स्कूल में पहला कंप्यूटर आया तो पूरे स्कूल में कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला कोई शख्स नहीं था। ये कंप्यूटर एक कमरे में बंद कर दिया गया। रिचर्ड डिग्रीएट इस कमरे में दाखिल हुआ और इसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शुरू कर दी। वो अमेरिका में चंद इब्तदाई लोगों में शुमार होता है जिन्होंने प्रोग्रामिंग शुरू की थी। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि रिचर्ड डिग्रीएट कॉलेज जाने तक शहर नहीं गया था। वो कॉलेज दाखिल हुआ तो इसने जिंदगी में पहली बार पुलिस कांस्टेबल कसाई देखे। इसने इससे पहले ये किरदार सिर्फ टेलीविजन पर देखे थे और इन्हें फर्जी समझ रहा था। इसने कॉलेज में अल्टमा के नाम से पहली वीडियो गेम बनाई और इस पर डॉलर की बारिश होना शुरू हो गई। दौलत आई तो पढ़ाई रुखसत होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि इसे कॉलेज छोड़ना पड़ गया। खानदान का पहला बच्चा था जिसने तालीम अधूरी छोड़ दी। इससे पहले खानदान के तमाम अफराद यूनिवर्सिटी तक पहुंचे थे और सब ने आला तालीम हासिल की थी। इसकी दौलत में इजाफा हुआ तो इसने दुनिया का टूर शुरू कर दिया। वो टाइटैनिक तक पहुंच गया, लेकिन इसकी तमाम तर कामयाबी के बावजूद क्लानोर्दी इसका पैशन रहा। वो हर सूरत में कलाबाजी करना चाहता था। 1990 की दहाई में एक्स प्राइस के नाम से क्लानोर्दी की पहली प्राइवेट कंपनी बनी। रिचर्ड डिग्रीएट ने इस कंपनी में $10 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए। वो इस कंपनी को बनता और तरक्की करता देखना चाहता था। इस दौर में ज़ीरो जी कॉर्प और स्पेस एडवेंचर के नाम से 2 मजीद कंपनियां भी बनी। इसने इनमें भी सरमायाकारी की। इस वक्त अमेरिका प्राइवेट शटल को खला में जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। रिचर्ड डिग्रीएट ने स्पेस एडवेंचर को रूस भिजवाया और रूस को प्राइवेट शटल लॉन्च करने की इजाजत देने पर कायल करना शुरू कर दिया। वो 1 साल रूस में रहा। तैयार हुई तो इसने पहला टिकट खरीदने के लिए अपनी सारी कंपनी और सारे असासे बेच दिए। लेकिन आप बदकिस्मती मुलाहिजा कीजिए कि प्राइवेट शटल के खला में जाने से पहले 9/11 हुआ। अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी क्रैश हो गई। वो बुरी तरह मालियाती बहरान का शिकार हो गया। इस बहरान से निकलने के लिए इसे अपना टिकट बेचना पड़ गया और इसके लिए इसने 25 साल इंतजार किया था और एक बार फिर वीडियो गेम इंडस्ट्री में घुस गया। इसने एक बार फिर करोड़ों डॉलर कमाए और फिर ये सारा सरमाया दोबारा टिकट खरीदने पर लगा दिया। इसने एक टिकट खरीदा, लेकिन आप किस्मत मुलाहिजा कीजिए, खला में जाने से पहले इसका मेडिकल चेक हुआ तो इसे मालूम हुआ कि वो जिगर की एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसमें जिगर का खला में बर्दाश्त नहीं होगा। वो खला ही में दम तोड़ देगा। इसने डॉक्टरों से इसका हल पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि खला का ख्याल छोड़ दे या फिर एक ऐसी सर्जरी कराए जिसमें इसे फौत होने के 95% अमकानात हों। वो सर्जरी के लिए तैयार हो गया। इसके जिस्म पर 16 इंच का कट लगाकर जिगर का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन कामयाब हो गया। इसने आंखों की लेजर सर्जरी भी करा ली। भी करा ली और ये भी कामयाब हो गई। यूं रिचर्ड डिग्रीएट 12 अक्टूबर 2008 को 32 साल की कोशिश के बाद खला के पर सफर जाने के लिए रवाना हो गया।
وہ ایک ایسی گاڑی میں سوار تھا جس کی رفتار 17,000 میل فی گھنٹہ تھی اور 12 دن خلا میں رہا۔ اس گاڑی میں دن 45 منٹ کا ہوتا تھا اور 90 منٹ میں پوری زمین کے گرد چکر لگاتا تھا۔ میں سینکڑوں صبح ہوتی اور سینکڑوں شاموں کو اندھیروں میں تعلیل ہوتے دیکھا۔ اس نے ان 12 دنوں کے لیے سائنس، ٹیکنالوجی، خلا نودی کے اصولوں، ناسا کے قوانین اور اپنی جسمانی معذوری سب کو شکست دے دی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ انسان کا ارادہ مضبوط ہو تو صرف قدرت بھی اپنے فیصلوں پر نظر ثانی پر مجبور ہو جاتی ہے۔ میں جب بھی مایوس ہوتا ہوں تو کسی دوسرے کو مایوس دیکھتا ہوں تو مجھے رچرڈ ڈگریٹ یاد آ جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر ڈگریٹ جیسا شخص خلا میں جا سکتا ہے تو میں اور میرے جیسے لوگ اپنے حالات تبدیل کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ اپنی معذوری، غربت اور بد نصیبی کی دھند صاف کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم لوگ کتنے بیوقوف ہیں، ہمیں رچرڈ ڈگریٹ سے جینا سیکھنا چاہیے۔